रज़ाउल हक साहब, पिछले कुछ अरसे से यानी पाकिस्तान जो है वो अस्करी, मुआशी और ये जो सारे टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो चाइना के बहुत करीब जो है वो तस्वर किया जा रहा है और अमेरिका से थोड़ी सी दूरी इख्तियार किए हुए है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी थोड़े माजी करीब पे नज़र डालें तो फिर हम अमेरिकी कैंप में दोबारा दाखिल होते हुए नज़र आते हैं। आपके ख्याल में हमारी इस चेंज से, हमारा जो शिफ्ट चेंज हो रहा है, ये जो रजीम चेंज भी हुई है और उसके बाद भी हम लोग हमारा कुछ फोकस चेंज हो रहा है, क्या असरात होंगे पाकिस्तान पे इसके? सीन साहब, बड़ी सीधी सी बात है, अमेरिका इसमें कोई शक नहीं वक्त और मुफादात का ही साथी होता है। हमारी जो 75 साल तारीख़ है उसमें देखें तो अमेरिका ने हर मोड़ पे हमें धोखा दिया, चाहे वो 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, चाहे वो जो हमारा अफ़गान जहाज़ था 1980s का, उसके बाद जब सोवियत यूनियन की शिकस्त रेख हो गई, शिकस्त रेख के बाद अमेरिका ने जो हमारे साथ सलूक किया वो 9/11 के बाद की बात हो, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा, इस वक्त मौका नहीं। लेकिन जब आप देखें इस बात को तो ऐसा महसूस होता है कि ख़ास तौर पे जब ये उसामा बिन लादेन का यानी एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था 2 मई 2011 और उसके बाद फिर हमने देखा कि 26 नवंबर 2011 को सलाला चेक पोस्ट के ऊपर जो नेटो की 2 हेलीकॉप्टर्स ने आके बाकायदा अटैक किया था, 26 हमारे फौजी वहाँ पे शहीद हो गए थे, जिसके बाद हमने शमसी एयरबेस अमेरिका से वापस ले लिया था। और ये वो शमसी एयरबेस है जहाँ से ड्रोन उड़ के अफगानिस्तान में हमले किया करते थे। तो नेटो की सप्लाई भी हमने उसी के रिएक्शन में बंद की। एग्जैक्टली, नेटो सप्लाई बंद। तो यूँ महसूस होना शुरू हो गया था, 2 चीज़ें एक साथ चल रही थी। एक ये कि चीन एक उभरती हुई ताकत और चीन के साथ हमारा CPEC का मामला, और CPEC फिट इन होता था पूरे BRI मंसूबे के अंदर, जो कि एक तरह से सिल्क रूट को दोबारा रिवाइव करने की चीन के नज़दीक एक कोशिश थी। यानी कि वो पूरी जो दुनिया की जो ट्रेड है या इकोनॉमी है उसकी जो इस वक्त हेजेमनी अमेरिका के हाथ में आ गई हुई थी उससे वापस ली जाए। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत फिर हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता 2014 के करीब जाके कि उसमें ये कंसर्न उन्होंने बाकायदा कॉन्शियसली यानी सोच समझ के ये फ़ैसला किया कि अमेरिका जो है उसके साथ हमारे जितने भी ताल्लुकात रहे हैं, उस वक्त तक आप कह लें तकरीबन 60-65 साल के ताल्लुकात थे, 70 साल के ताल्लुकात थे, उनमें में नुकसान ही होता रहा है। और अब हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है मशरिक़ की तरफ देखें। मशरिक़ की तरफ देखने से मुराद ये है चीन, रूस और ये जो एक इत्तेहाद उभर रहा है, उस वक्त उभर ही रहा था। 2014-15 की बात करते हैं, आज से 7 साल पहले की। अमेरिका जो था, अच्छा फिर ये बात कि पाकिस्तान के पास जितना आपका मिलिट्री हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से मुराद ये कि आपकी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वगैरह जो लिंक्ड होती है उसके साथ, वो पहले सिर्फ हमारे पास अमेरिकन बेस्ड या यूरोपियन बेस्ड हुआ करती थी, मगरिब। फिर हमने चाइना की तरफ जाना शुरू किया तो हमने देखा कि JF-17 थंडर वगैरह उस साइड पे भी हमने इम्प्रूव किया। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी हमने, क्योंकि हमारी अपनी भी माशाल्लाह पहले से मौजूद थी लेकिन मज़ीद इम्प्रूवमेंट हुई। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि ये जो आपके एयरबोर्न सर्वेलेंस सिस्टम है वो चाइना ने हमें प्रोवाइड किया, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी हमें प्रोवाइड किया, और साथ ये कि आपके जो न्यूक्लियर सबमरीन्स का एक तय के अंदर जो एक मंसूबा था वो भी उन्होंने हमारे साथ पेश किया। उनका अपना सैटेलाइट सिस्टम जो बैदू सैटेलाइट सिस्टम है उसके साथ भी हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जोड़ना शुरू किया। यानी कि हमें महसूस हुआ वाज़ेह तौर पे एक शिफ्ट फ्राम USA टूवर्ड्स चाइना, और एक रैशनल थिंकिंग के बाद ये शिफ्ट किया गया। ऐसा नहीं कि नी जर्क रिएक्शन था, सोच समझ के किया गया। उस वक्त वाकई इस चीज़ की अहमियत सामने आई। मामला ये है कि अमेरिका, वो यूँ महसूस हुआ कि अमेरिका और मगरिब, वो जैसा कि इल्लामा इकबाल की जो वो नज़म है ना इब्लीस की मजलिस शुरा, तो वो अमेरिका और उसके साथी उन्होंने मजलिस शुरा अपनी बुला ली थी उस वक्त कि बैठ के तय कर रहे हैं और फैसला करना शुरू करें किस तरह पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जो कि उनके नज़दीक उनके हामी होने चाहिए, उनके इत्तेहादी होने चाहिए, चीन के मुहासरे के लिए, इस खित्ते में नुकसान पहुंचाने के लिए उन ताकतों को जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़ है, किस तरह से उनको खींच के अपनी तरफ दोबारा लेके आया जा सकता है। और फिर आपने देखा कि अनफोल्ड होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ तक वाक़यात पहुँचे कि ग़ालिबन 2021 के आखिर में, फिर 2022 के शुरू में हमने चीन की तरफ जो हमारा एक रुझान था उसको काफ़ी हद तक छोड़कर अमेरिका की तरफ वापस जाना शुरू कर दिया। हिस्ट्री ये बताती है उसके नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदे कोई नहीं है। इस वक्त 2 इंतहाई अहम टर्निंग पॉइंट यूँ समझ लें, सितंबर के दरमियान में 2 इंतहाई अहम वाक़यात होने जा रहे हैं जो कि बताएंगे, शो करेंगे कि पाकिस्तान फ्यूचर में किस तरफ जा रहा है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान सही फ़ैसले करे उन हवाले से। रियासत पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, हुकूमतों से हमें आना जाने की कोई गर्ज नहीं है ज़्यादा।
नंबर एक, ये जो 15-16 सितंबर को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वस्ती एशिया के ममालिक में से एक में इजलास हो रहा है और वहाँ पे चीन, रूस, वस्ती एशिया के ममालिक, अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब इनके सरबराहान ममलिकत होंगे और वहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म की सदर शी जो चाइना के हैं उनसे भी मुलाकात है। ये भी खबर आ रही है कि इंडिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात हो सकती है, होती नहीं होती बात की बात है। लेकिन खैर एक वो टर्निंग पॉइंट है जो हमें बता सकता है हमारा जो फ्यूचर का डायरेक्शन है। अगर हमने दुरुस्त करना है, अमेरिका के साथ हमारे कोई मफादात फ्यूचर के अंदर बज़ाहिर ऐसे दिखाई नहीं देते जिससे हमें फ़ायदा हो, तो वो एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। दूसरा, ये फिर UN जनरल असम्बली का जो 77वां इजलास है 20 से 25 तक के दरमियान, उसमें जनरल असम्बली में तकारीर होंगी, हमारी भी तकरीर होगी। माजी करीब में हमने देखा कि हमारी तकरीरें बहुत अच्छी भी ऐसी वहाँ पर हुई हैं जिसकी वजह से यानी कि हमने अपना रोड मैप बड़ा वाज़े तौर पे पेश किया। हमें अभी भी अपना क्लियर कट रोड मैप अब पेश करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ जगहें जो हैं उनके अंदर यूक्रेन का तनाज़ा बड़ा खुल के सामने आएगा। UN जनरल असम्बली तकारीर में लोग देखेंगे और देख रहे होंगे कि ये किस तरफ अपनी टिल्ट शो करते हैं या नहीं करते। अगर जो मुल्क खुलकर अमेरिका का या मगरिब का साथ देगा उसको भी समझ लिया जाएगा दोनों अतराफ से, यानी दोनों अतराफ से मुराद रूस भी समझेगा कि ये कहाँ खड़ा है, अमेरिका भी समझेगा कहाँ खड़ा है। जो रूस का साथ खुलम खुला दे रहे होंगे उनको भी दोनों तरफ से समझा जाएगा और जांचा जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। जो खामोश रहने की कोशिश करेंगे उनको भी दोनों जांच रहे होंगे कि इनकी खामोशी का मतलब क्या है, किसका साथ दे रहे हैं, किसका नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान को बहरहाल कमिंग 2 वीक्स है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेटिक सतह पर। ठीक है।